दोस्तों, एक ऐसा दौर जब पत्रकार भी सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत ना जुटाते हों। एक ऐसा दौर जब सत्ता के आगे सब नतमस्तक हो। ऐसे दौर में खान सर जैसे शिक्षक, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर न केवल सरकार को आईना दिखा रहे हैं, बल्कि वो बात बड़ी बेबाकी से, बड़े एग्रेसिव तरीके से रख रहे हैं जो बात विपक्षी भी रखने से चूकते हैं। दोस्तों, हमारे देश में एक परंपरा रही है, शिक्षाविद, टीचर, शायर, कवि, सिविल सोसाइटी के लोग हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनाते रहे। समाज में कोई भी चर्निंग हो, समाज में कोई भी बदलाव हो, उसको लेकर शिक्षाविदों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस रहा है। आज़ादी के आंदोलन से लेकर आज तक हमारे देश में सिविल सोसाइटी, जो कि इसमें सामाजिक कार्यकर्ता आते हैं, शिक्षक आते हैं, बहुत सारे फिलोसोफर्स आते हैं, शायर, कवि, इनका बहुत अहम योगदान रहा। लेकिन पिछले 11 सालों में जिसने भी सरकार से सवाल पूछने की अपने अपने अंदाज में, चाहे शायरी के अंदाज में, चाहे स्टैंड अप कॉमेडी के अंदाज में, या फिर अपने क्लासेस में पूछने की हिम्मत की, या तो उनमें ईडी सीबीआई का छापा पड़ गया, या फिर दोस्तों उनकी जुबान बंद करा दी गई, या फिर उनकी सोशल मीडिया ट्रोलिंग हुई। लेकिन उससे बिल्कुल अलग खान सर, जी हाँ दोस्तों, खान सर एक ऐसी बात बोल रहे हैं जो आज के दौर में शायद ही कोई पत्रकार भी बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। दोस्तों, खान सर जो कि एक शिक्षक हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, न्यूज़ 24 को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, जिसमें इंटरव्यू में उन्होंने जो बोला है उसको समझना चाहिए, देखना चाहिए। खान सर कहते हैं, मोदी के पूरे 3 कार्यकालों में हमें सबसे ज्यादा शिकायत है कि वो ऑपरेशन सिंदूर में ये पीछे क्यों हटे। इंदिरा गांधी नहीं डरी अमेरिका से, तो फिर क्या जरूरत थी, क्या कमी थी कि हम पीछे हटे। स्वाभिमान से जिंदगी जीना है। जिन बहनों के सुहाग को उनके आगे खत्म कर दिया गया, उसका कोई मोल नहीं है। घर में घुसकर मारना 72 में जो हुआ उसे कहते हैं। ऐसे 4-4 मिसाइल मारने को घर में घुसना या मारना नहीं कहते। दोस्तों, खान सर बड़ी बात बोल रहे हैं। दोस्तों, खान सर कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अचानक जो सीज फायर किया गया वो गलत किया गया, क्योंकि हम एक ऐसी स्थिति में थे जिसको हम बढ़त वाली स्थिति कहते हैं। दोस्तों, ये बड़ा दुखद है कि आज तक देश को ये नहीं पता चला कि हमने सीज फायर किया क्यों। कहा जाता है कि डीजीएमओ का फोन आया पाकिस्तान से तो हमने सीज फायर कर लिया। तो डीजीएमओ के फोन का इंतजार कर रहे थे क्या हम? डीजीएमओ क्या पाकिस्तान चलाता है क्या? डीजीएमओ की हैसियत क्या है? डीजीएमओ से फोन आया, अगर आपने उस पर स्वीकार कर लेना चाहिए था, सीज फायर मान लेना चाहिए था सीज फायर के लिए, तो फिर आप युद्ध पे गए क्यों? और अगर आप युद्ध में गए थे तो कुछ सोच समझ कर गए होंगे ना। आपने अगर हमला किया तो कुछ सोच समझ कर हमला किया था, और अगर नहीं सोचा समझा तो फिर हमला क्यों किया? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिसको लेकर लगातार देश के लोगों में अभी भी कंफ्यूजन है। आज तक ये सरकार खुलकर नहीं बता पाई है साफ शब्दों में कि हमें अचानक सीज फायर क्यों करना पड़ा, तब जब पाकिस्तान की गर्दन पर भारत की सेना ने हाथ रख दिया था। बस मरोड़ने की देरी थी। इतिहास बदलने में या नक्शा बदलने में अब टाइम नहीं लगता। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब थी दोस्तों कि पाकिस्तान अमेरिका के पास गया कि प्लीज सीज फायर करवाइए, और उसके बाद सऊदी अरब भी बीच में पड़ा। तब जाकर ऐसी स्थितियां बनी कि पाकिस्तान ने डीजीएमओ को फोन किया और उसके बाद सीज फायर हुआ। लेकिन पॉइंट ये है कि सीज फायर दोस्तों वो तो कहेगा ही सीज फायर के लिए, क्योंकि उसकी गर्दन अटकी पड़ी थी। लेकिन दोस्तों, हमारे पास तो एक मजबूत हाथ था ना। अगर हमको सीज फायर करना ही था तो हमने कुछ शर्तें मनवा लेनी चाहिए थी कि हमको फलाना फलाना आतंकवादी दे दो, अपने इन आतंकी ठिकानों पर लगाम लगाओ, कुछ तो हमको कह लेना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, अचानक से सीज फायर, अभी भी देश इसको पचा नहीं पाया। और खान सर ने वही बात बोली है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसके बाद जो खान सर बोलते हैं वो तो मोदी के आंखों में आंखें डालकर सीधा उनसे सवाल पूछना है, वो भी ऐसे अंदाज में जो कोई भी नहीं पूछता आज के जमाने में। खान सर कहते हैं, हम लोकतंत्र में नहीं हैं, हम भीड़ तंत्र में हैं। 100 स्मार्ट सिटी नहीं बन पाई, महंगाई कंट्रोल नहीं हो पाई, गंगा साफ नहीं हुई, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। मुझे लगता है कि मैंने गलत आदमी से सवाल पूछ लिया। मुझे शी जिनपिंग से या डोनाल्ड ट्रंप से या मनमोहन सिंह से सवाल पूछना चाहिए था। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। खान सर जिन योजनाओं की याद दिला रहे हैं, उन योजनाओं को तो बीजेपी के सांसद भी भूल गए हैं। याद कीजिए, एक आदर्श ग्राम योजना 2014 के बाद लॉन्च की थी मोदी ने। क्या हुआ आदर्श ग्राम योजना का? मेक इन इंडिया का कोई नाम बोलता है? गंगा हो गई साफ। स्मार्ट सिटीज, 100 स्मार्ट सिटीज, उसके लिए बजट अलॉट किया गया था, फलाना फलाना मीटिंगें हुई थी। इस देश में एक भी स्मार्ट सिटी बनी है? एक भी पिछले 11 सालों में। और तो और दोस्तों, खान सर ये कह रहे हैं कि अगर मुझे ये सवाल पूछना है तो मैं किससे पूछूं? डॉक्टर मनमोहन सिंह से पूछूं, शी जिनपिंग से पूछूं, या ट्रंप से पूछूं? ये अंदाज है खान सर का बात करने का। और दोस्तों, खान सर ये कहते हैं कि हम एक भीड़ तंत्र में जी रहे हैं। अजीब बात यह है कि देश की जनता को भी इससे फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि हमारी जो पॉलिटिक्स है वो इतनी ज्यादा उसमें
इमोशनल फैक्टर हावी हो गए ना कि पूरे चुनाव में मुद्दे रहते हैं, रोजगार का, महंगाई का, सड़क का, बिजली का, पानी का, लेकिन एंड ऑफ द डे चुनाव के एक हफ्ते पहले माहौल बदलता है, हिंदू मुसलमान होता है और पूरा चुनाव पलट जाता है। क्यों? क्योंकि जो जनता है वो इमोशनल मुद्दों पर ज़्यादा वोट देती है। जनता एंड ऑफ द डे इमोशनल मुद्दों पर आकर अपना बटन दबा देती है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो खान सर बोलते हैं कि भीड़तंत्र लोकतंत्र अगर बन जाता है तो ये उसके लिए खतरनाक है। और ये भी जरूरी है दोस्तों कि हम अपनी सरकारों को जवाबदेह बनाए। होता था 2014 से पहले, लेकिन अजीब बात यह है कि जनता खुद ही सरकारों को जवाबदेह नहीं बनाती। जब जनता सरकारों को जवाबदेह नहीं बनाती, उनसे सवाल नहीं पूछती है, तो सरकारों के अंदर डर खत्म हो जाता है कि हमारे हाथ से सत्ता जा सकती है। कोई भी पार्टी सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से डरती है दोस्तों तो वो हारने से है। मेरी सत्ता ना चली जाए, मेरी सरकार ना खत्म हो जाए, इस बात से सरकारों को डर लगता है। लेकिन जब ये डर खत्म हो जाता है पार्टियों में कि मैं तो कुछ भी कर लूं, मैं तो हार ही नहीं सकता, मैं तो कुछ भी कर लूं, मुझे कोई सत्ता से बाहर कर ही नहीं सकता, तब ये सब हो जाता है कि ना तो आप सरकार से सवाल पूछने लायक रहते हैं और ना ही सरकार को फर्क पड़ता है। आप देखिए किसी और देश में 275 लोगों की एक प्लेन हादसे में जान जाती ना, पूरी की पूरी सरकार की हालत खराब हो जाती। यहां नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसमें नागरिक उड्डयन मंत्री आए दोस्तों, उन्होंने रिपोर्टर्स के सवालों के जवाब तक नहीं दिए। आप चाहें तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, उस वक्त मैंने वीडियो बनाया था। अब तक इस देश को यह नहीं पता चला कि 275 लोगों की जान चली गई जिस प्लेन क्रैश में, वो क्यों गई। कितनी अजीबोगरीब बात है। पूरी दुनिया में जिस प्लेन क्रैश की चर्चा हुई, हमारे देश को नहीं पता कि वो प्लेन क्रैश क्यों हुआ। और दोस्तों सरकार को भी इस बात का डर नहीं है क्योंकि उसको पता है कि इस मुद्दे पर वोट नहीं मिलने हैं, इस मुद्दे पर उसकी सरकार नहीं जा सकती है। हालांकि इस तरह के हालात इसीलिए बनते हैं क्योंकि मीडिया पूरी तरह से सरकार के तलवे चाटने लगी है। तलवे चाटने से भी अगर कुछ नीचे होता होगा तो वो करने लगी है। लेकिन जब मीडिया अपनी जिम्मेदारी खो देती है तो ये सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं, शायर, कवि, शिक्षक, वो पत्रकार, हमारे जैसे पत्रकार, वो अपनी जिम्मेदारी एक नागरिक के प्रति उठाते हैं। हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। इसीलिए हो सकता है दोस्तों खान सर इस तरह की बात बोल रहे हो। हालांकि खान सर इन दिनों काफ़ी मुद्दों पर मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो उन पर ईडी सीबीआई का छापा पड़ सकता है, या फिर हो सकता है कि खान सर ने मन बना लिया है कि वो पॉलिटिक्स में आए। हाल के दिनों में बहुत से टीचर्स, बहुत से ऐसे कोचिंग गुरु हैं जो पॉलिटिक्स में आए भी हैं। अवध ओझा उनमें से एक थे। दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने उनको टिकट दिया था दिल्ली में, वो चुनाव हार गए, वो अलग बात है। लेकिन खान सर जिस तरह से एग्रेसिव हो रहे हैं, अगर वो पॉलिटिक्स में भी आते हैं दोस्तों तो ऐसे लोगों का स्वागत होना चाहिए पॉलिटिक्स में। और पॉलिटिक्स में नहीं भी आते हैं तो एक नागरिक के तौर पर तो सवाल उठाने का अधिकार सबको है। और जो लोग एक्चुअली में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जिनको एक्चुअली में लोग फॉलो करते हैं दोस्तों, खान सर का नाम फैजल खान है। इस देश में बहुताया लोगों को पता भी नहीं होगा, लेकिन खान सर को बुजुर्ग भी सुनते हैं, बड़े भी सुनते हैं, बच्चों को तो खैर वो पढ़ाते ही हैं। और खान सर जो बात बोलते हैं इस देश के आम आदमी तक पहुंचती है क्योंकि उनकी भाषा बहुत आसान भाषा में वो बताते हैं और उसको लोग पसंद करते हैं। आप खान सर को ही नहीं बोल सकते कि ये मोदी विरोधी है क्योंकि ये मुसलमान है। नहीं, खान सर अगर मोदी का विरोध करते हैं तो वो वैसे ही करते हैं जैसे एक कट्टर हिंदू करता है। और यही वजह है कि खान सर को कभी किसी ने हिंदू मुसलमान की श्रेणी में रखा ही नहीं। हर कोई खान सर को खान सर ही बोलता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? जिस तरह से उन्होंने खुलकर सरकार को जवाबदेह बनाने की कोशिश की है, क्या वाकई में पॉलिटिक्स वो आ सकते हैं पॉलिटिक्स में? और अगर आते हैं तो किस पार्टी में वो शामिल हो सकते हैं? और अगर नहीं भी आते हैं दोस्तों तो क्या इस देश की सिविल सोसाइटी को ऐसे ही खुलकर सरकार की आलोचना नहीं करनी चाहिए? सरकार से सवाल नहीं पूछने चाहिए? मत कीजिए आलोचना, सवाल तो पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।